नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मिथ्स अबाउट टैरो। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है टैरो कार्ड्स को लेकर। सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये है कि दैट यू मस्ट बी अ साइकिक टू रीड द टैरो कार्ड्स। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। एनी लेमैन कैन लर्न टैरो कार्ड, एनी नॉर्मल पर्सन, चाहे आप हाउस वाइफ है, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप नॉर्मली टैरो कार्ड सीख सकते हैं, आप टैरो रीडिंग कर सकते हैं। जनरली साइकिक एबिलिटीज जो है वो आप टैरो कार्ड के थ्रू ही डेवलप करते हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बी अ साइकिक टू रीड टैरो कार्ड्स। सेकेंड मिथ, दैट द क्वेरेंट शुड नॉट टच द टैरो कार्ड्स, कि जो भी आपके पास क्लाइंट आया है वो आपके टैरो कार्ड्स टच नहीं कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हर टैरो रीडर का अपना बिलीफ सिस्टम होता है कि वो क्लाइंट को अपने टैरो कार्ड्स टच करने दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। जनरली कई टैरो रीडर्स होते हैं वो क्लाइंट के बिहाफ पे ही कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, और कुछ टैरो रीडर्स होते हैं जो क्लाइंट से टैरो कार्ड्स विड्रॉ करवाते हैं। सो देयर इज नो सच थिंग कि क्वेरेंट आपका कार्ड्स को नहीं टच कर सकता है। हाँ, अगर आपके क्वेरेंट आपके कार्ड्स को टच करता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं विच यू हैव टू फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट अपने कार्ड्स खुद ड्रॉ करे, तो मेक श्योर क्लाइंट के हैंड्स जो है वो क्लीन हो। आप अपने पास सैनिटाइजर रखिए, क्लाइंट के हैंड सैनिटाइज कीजिए, एंड देन टेल द क्लाइंट टू ड्रॉ द कार्ड फ्रॉम देयर लेफ्ट हैंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल हैंड माना जाता है। हम भी अगर अपने न्यूट्रल हैंड से ड्रॉ करते हैं तो हम क्लाइंट से भी यही बोलेंगे कि आपको अपने टैरो कार्ड्स न्यूट्रल हैंड से ड्रॉ करने हैं। थर्ड मिसकंसेप्शन इज डेथ कार्ड मीन्स लिटरली द डेथ ऑफ द पर्सन। ये जब मैंने डेथ कार्ड एक्सप्लेन किया था तो मैंने फर्स्ट लाइन ये बोली थी कि डेथ कार्ड का मतलब एक्चुअल डेथ नहीं होता है, और हम एज अ टैरो रीडर कभी भी किसी की डेथ प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। जनरली डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। आपकी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट फेज होता है, उसको डोनेट करता है। कुछ कुछ केसेस में ये एक्चुअल डेथ भी होता है, बट नॉट इन ऑल द केसेस। सो दिस इज अ बिग myth that death card means actually death of a person। एक और मिसकंसेप्शन है कि टैरो कार्ड्स एविल कार्ड्स होते हैं, और अगर आप टैरो पढ़ते हैं तो आप डेविल के साथ डील कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। Tarot cards are as normal as reading an astrological chart or a numerological chart of any person. This is another modality through which we can predict the future, we can give guidance. जैसे हम किसी की कुंडली देखते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी करते हैं, सिमिलरली टैरो एक अनदर डिवाइन टूल है, एक अनदर मोडालिटी है जिसके थ्रू हम प्रिडिक्शंस करते हैं, एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। Another myth is that you should not do the readings for yourself। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें टैरो आता है और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें गाइडेंस चाहिए तो वी कैन रीड आवर टैरो कार्ड्स एज वेल। लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो मेक श्योर जैसे कि हम न्यूट्रल हैंड यूज करते हैं, हमारा माइंड भी न्यूट्रल होना चाहिए। बायस्ड माइंड से हम रीडिंग्स नहीं करते हैं। जनरली हम अपनी रीडिंग्स क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि अगर टैरो में नेगेटिव कार्ड आ जाए तो अपने लिए बुरा ना कोई भी नहीं सुनना चाहता, ना देखना चाहता है, और इसलिए हम न्यूट्रल नहीं हो पाते, हमारी रीडिंग्स बायस्ड हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि खुद की रीडिंग करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट योर माइंड इज न्यूट्रल, एंड whatever card comes in you have to predict it the way you will predict for your client. So neutral mindset होना बहुत ज्यादा जरूरी है when you are reading the tarot cards for yourself. Another myth is that you should not charge for tarot reading. This is absolutely a myth. अगर आप टैरो रीडिंग सर्विसेज दे रहे हैं तो आप अपनी सर्विसेज के बदले में पेमेंट ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, you can absolutely charge for your tarot reading, and it is required and it is a must that you must charge for your readings. इसके पीछे मैं आपको एक बहुत बड़ा रीजन देती हूँ कि जब भी हम किसी की भी रीडिंग्स करते हैं तो हम उनके कार्मिक पैटर्न में इंटरवीन करते हैं। हो सकता है कि डिवाइन ना चाहता हो कि इस इंसान को अभी जॉब मिले, या फिर इस इंसान की जल्दी शादी हो, या इसके काम बने, और हम टैरो रीडिंग या हॉरोस्कोप रीडिंग या न्यूमरोलॉजी रीडिंग के माध्यम से हम ब्लॉकेजेस बताते हैं और उन्हें उपाय बताते हैं। दैट मीन्स वी आर इंटरप्टिंग द कार्मिक पैटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। जब भी हम एनर्जी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ मनी या कैश या काइंड की फॉर्म में लेते हैं, दैट कट्स द कार्मिक
connection that disconnects the karmic pattern with that particular person. So energy exchange in the form of cash or kind is very very important when you are doing a tarot reading. Another myth is that tarot cards are not 100% accurate. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. टैरो रीडिंग सीखना बहुत आसान है, लेकिन उसको अप्लाई करना, अपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट करना, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है. एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ टैरो कार्ड रीडर. बहुत एक्सपीरियंस्ड रीडर जो अपने टैरो कार्ड से बहुत वेल कनेक्टेड होते हैं, वो 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस भी देते हैं. हाँ, अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो हो सकता है कि आपकी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी इनिशियली 100% ना आए, 30-40% आए, या फिर over the period of time you become an accurate tarot card reader. So it all depends upon the ability of the reader regarding the accuracy of the predictions. So it's totally a myth that these are not 100% accurate. टैरो रीडिंग्स हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ आती हैं. एंड इन फैक्ट टैरो कार्ड्स एंड एस्ट्रोलॉजी गोज हैंड इन हैंड, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हर ज़ोडिएक साइन हर टैरो कार्ड्स के साथ एसोसिएटेड होता है, ऐसे ही जब हम टैरो और एस्ट्रोलॉजी साथ साथ करते हैं, जैसे एक तरफ हमने क्लाइंट की कुंडली को ओपन कर लिया, एक तरफ हम टैरो कार्ड्स देख रहे हैं, तो अगर आपकी कुंडली में ग्रह दशा नेगेटिव चल रही होगी, टाइम खराब चल रहा होगा, तो आपके टैरो कार्ड्स भी बहुत नेगेटिव आएंगे. और वहीं पे अगर आपकी कुंडली में दशाएं बहुत अच्छी चल रही होंगी, आगे आने वाला टाइम अच्छा दिख रहा है, तो आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर वाली रीडिंग्स में भी फ्यूचर के कार्ड्स या प्रेजेंट के कार्ड्स बहुत अच्छे आएंगे. सो टैरो रीडिंग्स बहुत ज्यादा रेजोनेट करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग के साथ, एंड दीज आर एब्सोल्युटली एक्यूरेट.